हेलो फ्रेंड्स, मैं ऐसी सोच रही थी कि मेरठ सिटी में अभी जो सेंट्रल मार्केट में केस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एक 40 साल पुरानी बिल्डिंग एकदम से तोड़ दी गई। क्या वो सही था या गलत? आप खुद सोचिए कि जो इतने सालों से वहाँ पे बिजनेसमैन अपनी दुकानें, अपनी शॉप्स, अपने ऑफिस लेके बैठे थे, क्या उनके लिए जस्टिस था? 40 साल पहले भी जब वो मॉल बना था तो वो आवास विकास के अंडर से पास होकर ही बना होगा। तो अगर वो उस टाइम पास हो गया था तो वो अब कैसे इल्लीगल था? ये मुझे बात समझ नहीं आई कुछ। और अगर वो इल्लीगल था, अगर आपको लगता है कि उसमें उसके पेपर्स में कुछ कमी थी, तो आप 40 साल बाद उस पर एक फ़ाइन लगा के उस बिज़नेस को कंटिन्यू करवा सकते थे। एकदम से किसी के आप एक तरफ तो आप कंट्री में डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक तरफ आप ये कहते हैं कि हमें सारी सोसाइटी को अपलिफ्ट करना चाहिए। तो क्या बिज़नेस तो वो सिर्फ अपलिफ्टमेंट क्या लोअर क्लास के लिए है? क्या वो बिज़नेस क्लास के लिए नहीं है? कैसे हमेशा ही टैक्स देगा तो बिज़नेसमैन देगा, पर जब भी हम किसी किसी भी सब्सिडी की बात करेंगे या अगर हमें कहीं भी ह्यूमन राइट्स की बात करनी होती है तो वो हमेशा लोअर क्लास के लिए होती है। तो मेरे हिसाब से ये गलत है। अगर हम इंडिया में इतने ही ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की बात कर रहे हैं या ऑर्गेनाइज्ड सिटीज़ की प्लान्ड उसकी वे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम देखेंगे तो बड़ी से बड़ी सिटीज़ में आपको बहुत सारी मार्केट्स, बहुत सारे एरियाज़ ऐसे दिखेंगे जो लीगलाइज्ड नहीं है, बट स्टिल दे आर रनिंग देयर बिजनेस इन अ फाइन वे एंड नो बडी इज टचिंग देम। तो ऐसे कैसे आप एक मार्केट को बिल्कुल रातों रात नीचे गिरा सकते हैं और इतने सारे लोगों को आप सड़क पर ला सकते हैं? किसी ने वहाँ पे लोन लिया होता है, किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई का सपना देखा होता है उस बिज़नेस के थ्रू, किसी ने अपने घर में अपने बच्चे की शायद इस सीज़न में शादी प्लान कर रखी होगी। क्या आपने कभी सोचा कि इसका कोई रिपरकशन होगा? एक तरफ आप कहते हैं कि लोगों को सोसाइटी में डिप्रेशन बढ़ रहा है, एनजाइटी बढ़ रही है, एक तरफ आप खुद लोगों को बीमारी की तरफ धकेल रहे हैं। क्या ये वाकई में सही था जो ये हुआ? मेरे हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए था। आप लोग अपने व्यूज़ दीजिए। अगर इस पे आवास विकास और सुप्रीम कोर्ट ऐसा भी कर सकती थी कि उन लोगों पे फ़ाइन लगा देती कि आप लोगों को इतना एक पर्टिकुलर अमाउंट का फ़ाइन पे करना है और ये आपकी शॉप ऐसे ही, फिर हम आपका कन्वर्जन दे देंगे इसे रेसिडेंशियल से कमर्शियल में। पर पहले मेरा सवाल ये है कि जब ये 40 साल पहले मार्केट बनी थी, तब ये सारे क्वेश्चन आवास विकास ने तब क्यों नहीं उठाए? कैसे ये मार्केट 40 साल से चल रही थी? कैसे ये इतने सालों से बिना किसी के नोटिस में आए ऐसे इल्लीगल तरीके से चल रही थी? तब क्यों नहीं आवास विकास को प्रॉब्लम हो रही थी जो एकदम अचानक से अभी हुई और ये गिरा दी गई? माना ये केस बहुत सालों से चल रहा होगा, पर जब ये बनी थी तभी क्यों नहीं इसे रोका गया? थैंक यू। अपने व्यूज़ बताएं मुझे।